कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक स्वर्गदूत बच्चों की रक्षा करते हैं। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 19 श्लोक 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मत्ती अध्याय 18 श्लोक 10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ईश्वर जानता है कि बच्चे संसार की बुराई से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। यद्यपि सभी लोग पाप में जन्म लेते हैं, फिर भी वह बच्चों और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अपवाद बनाता है, जो अच्छे और बुरे में अंतर करना सीखने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। वे उसके लिए इतने अनमोल हैं कि यीशु हमें सलाह देते हैं कि यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बच्चों की तरह सरल होना चाहिए। यीशु देखता है कि युद्ध, लालच, शोषण और मानव तस्करी जैसी मानव जाति की बुरी योजनाएं असहाय बच्चों को कैसे प्रभावित करती हैं। इसीलिए उसने प्रत्येक बच्चे की देखभाल करने के लिए विशिष्ट स्वर्गदूत नियुक्त किए हैं। हम इनमें से किसी भी आपराधिक गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन या तो हम समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। भले ही दुनिया के पापों के कारण कई बच्चे रोजाना पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन कई और बच्चे परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित होते हैं और रोजाना अपने उत्पीड़कों से बचाए जाते हैं। यहाँ कैटी रीडन नाम की एक छोटी लड़की की एक छोटी सी गवाही है। जब 3 साल की कैटी अपने पिछवाड़े के पूल में गिर गई तो वह पूरे कपड़े पहने हुए थी और तैर नहीं सकती थी। उसके पिता काम पर थे और उसकी माँ रसोई में थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने उसे पूल के गहरे छोर के पास न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मई 1996 के उस धूप वाले दिन वह अपनी गुड़िया को लेने के लिए आगे बढ़ी और सिर के बल गिर गई। कोई नहीं जानता कि वह कितनी देर तक पूल में रही। जब उसकी माँ बारबरा ने चीख सुनी तो वह डर से जम गई और फिर पीछे के दरवाजे की ओर भागी। उसने कैटी को रोते हुए देखा, जो गीले कपड़ों में हाथ फैलाए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। जब बारबरा ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा, मैं खेल रही थी और मैं गहरे पानी में गिर गई और मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैंने यीशु से मदद मांगी और बादलों से एक हाथ नीचे आया और मुझे पानी से बाहर निकाला। जब उसकी माँ ने उससे फिर पूछा तो उसने एक भी शब्द छोड़े बिना कई बार कहानी दोहराई। अंत में उसकी माँ ने उससे पूछा, हाथ कैसा दिखता था? कैटी ने बस इतना ही जवाब दिया, तुम्हें पता है माँ, बादल जैसा। बच्चे क्रूर और शत्रुतापूर्ण दुनिया का सामना करते हुए असहाय और शक्तिहीन हो सकते हैं और शैतान के पास उनके जीवन को समय से पहले समाप्त करने की योजना हो सकती है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उनकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों की एक सेना भेज सकती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप परमेश्वर हैं जो विनम्र लोगों के कारण को बनाए रखते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने दुनिया के बच्चों के लिए विशिष्ट स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आपका धन्यवाद कि आप उन्हें भूलते नहीं हैं और वे पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। हम अभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बच्चों की देखभाल के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजना जारी रखें। हम अभी अपने गलत विकल्पों के किसी भी प्रभाव को रद्द करते हैं जो अगली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों के प्रति किए गए अन्याय के लिए खड़े न होने के लिए हमें माफ करें। अगर हमने अतीत में कुछ भी किया है जो सीधे तौर पर मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने की मनुष्य की दुष्ट योजना में मदद करता है, तो हमें माफ करें। हमें जीवन में सही विकल्प चुनने का साहस दे,
जो बच्चों को चोट पहुंचाने की मनुष्यों की दुष्ट योजनाओं को और सशक्त न करे। हम यीशु के नाम पर युद्ध, बाल शोषण, यौन तस्करी और जबरन बाल श्रम के लिए दुश्मन की हर योजना को भ्रम में डालते हैं और नष्ट करते हैं। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को अभी भेजे ताकि वे किसी भी तरह के दर्द से पीड़ित बच्चों की सेवा करें, उन पर दया करें और उन्हें अपना प्यार महसूस करने दें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।